टूटी हुई, पैर में रोड घुसे हुए, बाल नोच नोच के मारे, यहाँ के सर के आधे बाल नहीं है, सड़िया घुसे रहे हैं पैरों में। कि वीडियो में हमने ये सुना है कि मुसलमान समझ के उसको बंदे को मारे हैं और दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि इसे मत मारो, इसमें सांस है, थोड़ा बहुत छोड़ दो, कि नहीं ये मुसलमान से मार देगा। आज आपको दिखाता हूं जिन लंपटों के दम पर उछल उछल कर हिंदू धर्म को सुरक्षित करने का दावा किया जाता रहा, जिन पर प्यार लुटाया जाता रहा, जिनके लिए कहा जाता रहा कि वे गौरक्षक हैं, और उनके खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी, जेल में जाना, फिर बेल मिलना, फिर वही तमाशे होते रहे। वो कितने ज्यादा मनमड़ हो चुके हैं। क्या अब्दुल क्या रहमान अब ये सिर्फ अपनी तरफ से किसी को भी मुसलमान घोषित करते हैं और बेरहमी से पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि उसकी जान भी चली जाए तो फर्क नहीं। वो बात अलग है कि बाद में वो मुसलमान ना निकले हिंदू, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कहां से खबर निकली दिखाऊंगा। मुसलमान समझकर एक लड़के को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई, लेकिन बाद में पता लगा वो मुसलमान था ही नहीं, हिंदू था। जो कह रहे थे माता से मेरा नाता है और गाय को पशु बताने वाले पशु बुद्धि हैं, आखिरकार उनको जवाब सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य ने दिया है। आप होंगे मठाधीश, लेकिन शंकराचार्य से बड़े आप भी नहीं हैं। तो उन्होंने क्या कहा सुनाऊंगा, बताऊंगा। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई थी कि पहली दफा है कि जब आपने अपने ट्रेजरी में रखा हुआ, अपने खजाने में रखा हुआ सोना गिरवी रखा ना हो बल्कि बेच दिया हो। लेकिन अब इस रिपोर्ट को आरबीआई खारिज कर रहा है। क्या कुछ कहा गया, और भी कई रिपोर्ट निकलकर सामने आई, किस तरह के हालात बने हुए हैं, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा क्या ये खबर आप तक पहुंची है कि पिछले 24 घंटे के भीतर हमारे 18 सैनिकों की शहादत हो चुकी है। नहीं, इस समय इस पर बात करनी ही नहीं है ना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, इसमें क्या कह रही हैं जरा इनको गौर से सुनिएगा। पूरी हड्डियां टूटी हुई, पैर में रोड घुसे हुए, बाल नोच नोच के मारे, यहाँ के सर के आधे बाल नहीं है, सड़िया घुसे रहे हैं पैरों में। कि वीडियो में हमने ये सुना है कि मुसलमान समझ के उसको बंदे को मारे हैं और दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि इसे मत मारो, इसमें सांस है, थोड़ा बहुत छोड़ दो, कि नहीं ये मुसलमान से मार दो जान से। ऐसा मारा है, बांध के मुंह में कपड़ा डाल डाल के मारा है। उन्होंने मरते मरते ना पानी तक मांगा है, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। अब आप सुन रहे हैं, हुआ क्या, मुस्लिम समझकर की हिंदू की हत्या, चोरी के इल्जाम में लगाकर मार डाला। मैंने कहा ना, ये इस देश को ये कहां ले गए। और ये इस तरह मनबड़ों की देन नहीं है। हर दौर में, कांग्रेस का दौर हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही हो उसका दौर हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रहे उनका दौर हो, उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक रहे उनका दौर हो, तमिलनाडु में एम के स्टालिन हो उनका दौर हो, कहीं कोई दौर हो, हमेशा ऐसे मनबड़ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब सरकारों का चाबुक चलता है तब जाके इनकी अक्ल ठिकाने आती है। लेकिन जब सरकार ही ऐसे मनबड़ों के सिर पर हाथ रख दे तो फिर करना ही क्या, भुगतेंगे ना। पीड़ित लोग हिंदू मुस्लिम समझकर ही व्यवहार करते हैं। इंसान नहीं, किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हमला मानवता पर हमला ही नहीं माना जाएगा। जब तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा, पीड़ित लोग हिंदू मुसलमान करना बंद करें, निर्दोष की मौत पर एकजुट होकर खड़े हो, अपराधी का कभी पक्ष मत लो, चाहे अपना ही पुत्र क्यों ना हो, यह कहा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब आइए जरा सुनिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान आया। यह उनके लिए खास तौर पर है जो वाकई सनातन को मानते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स और एक व्यक्ति विशेष की पूजा करने में जुटे हुए हैं। मैं उनके लिए खबर दिखाई नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ से जब सवाल पूछा गया कि अब तो मुसलमान कह रहा है राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद उसको मारा नहीं जा सकता, एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। लेकिन प्रतिबंधित नहीं करना चाहते क्या? जो आप लफाजियां कर रहे हैं, लफाजियां इसलिए कि गाय हमारी माता है, इससे पुराना नाता है। तो गाय अगर आपकी माता है तो ये बताइए, बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 कैसे? ये कैसे माता पिता माता और पुत्र का रिश्ता है कि उनका सबसे घनिष्ठ पुत्र प्रदेश का मुखिया हो और माता फिलहाल कट्टी खाने में हो, है ना? ये कैसा पिता पुत्र का? देखिए, माता पुत्र का ये रिश्ता साफ सही बताया। पशु बुद्धि मुसलमानों की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है। इसके अलावा भी कई खबरें भी हैं और आपको दिखाता हूं, जरा देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। जरा इनको भी सुनिए, इनकी भी एक अलग ही लफ्फाजी चलती है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो,
वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। ये कह कौन रहा है? पहले वो जो घर घर सिंदूर बांटने का प्रोग्राम सेट कर चुके थे। अब इससे रिपोर्ट निकल कर आई, डियर लेडीज बी केयरफुल, ही इज कमिंग टू स्नैच योर मंगलसूत्र। ये खबर थी, याद है आपको? अब कहा जा रहा है इंडिया हैज 32,000 टन ऑफ गोल्ड वर्थ 361 लाख करोड़ लेइंग आइटम। हियर्स व्हाई पीएम मोदी वांट्स इट्स रिसाइकल्ड। ये सोचिए, ये हालात बनाकर रख दिए। वो कहते हैं भारत माता ही सोल्ड भारत माता गोल्ड। इन्होंने भारत माता का सोना ही बेच दिया। और ये खबर निकली थी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ बताया गया था। अब इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का पक्ष भी आ गया है। आरबीआई ने अपनी तरफ से आगे आकर बताया, सोना बेचने की खबरों पर आरबीआई ने कहा यह रिपोर्ट सही नहीं है, कि ऐसी कोई नहीं बेची गई है। अब समझिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अगर मोदी जी के बारे में जय जयकार आ जाए तो पूरा का पूरा कुनबा टूट पड़ता है कि वाह क्या रिपोर्ट साबित है, कला विदेशों में बज रहा है डंका। लेकिन वही अगर मैगजीन आपको सच बताती है और बताती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, सच है झूठ है, खैर आरबीआई ज्यादा बताएगा, लेकिन फिर भी अब उसके बारे में बताया जा रहा है नहीं नहीं ये वाला तो झूठ है, बाकी सब सच बताता है ब्लूमबर्ग। ये स्थिति है इनकी, क्योंकि संभाले नहीं संभल रहा ना इनसे। एक बीबीसी की रिपोर्ट है, पर सुनिए। कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग में भारत फिसलकर 7वें स्थान पर आ गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन या एमकैप इस साल 86% बढ़कर $5 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जबकि भारत का घटकर $4.8 ट्रिलियन रह गया है। ताइवान $5.15 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत पीछे क्यों जा रहा है, जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन रैंकिंग में फिसलकर 7वें स्थान पर पहुंच गई है। दक्षिण कोरिया की रैंकिंग 6 है, भारत से आगे निकल गया। इससे पहले भारत को यहां ताइवान ने पीछे छोड़ दिया था और अब एक एक करके नीचे गिरता हुआ जा रहा है। अब आप चूंकि मार्केट के बारे में आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, हर सरकार इसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, इस पर फोकस रखती है और एक अर्थव्यवस्था का एक मानक माना जाता है किसी भी देश के शेयर मार्केट को। और शेयर मार्केट कोई अकेला हमारा नहीं है, अलग अलग देशों में यही है। और अब सोचिए हम कहां जाकर खड़े हुए। एक ऐसी रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो दावा है, जरा सुनिए। तो एक ये वीडियो निकलकर सामने आई थी और इसको लेकर जो दावा है पहले सुनिए। इंडियन आर्मी हैज बीन कंडक्टिंग, अनुची तिवारी प्राउड इंडियन है। Indian Army has been conducting an operation in Rajouri, जम्मू कश्मीर for past 11 days, 11 दिन से कर रही है। और 18 Indian soldiers have lost their life while 24 have been injured। बताया जा रहा है 18 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, 24 घायल है। राजौरी has echoed with explosion and gunfire। वहां पर लगातार हो रहा है। लेकिन क्या आपने किसी गोदी मीडिया के एंकर को ये चीखते चिल्लाते सुना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए? खबर वही जानोगे जो गोदी मीडिया दिखाएगी। मोदी कटघरे में हो वह खबर नहीं बताई जाएगी, लिखते हैं MSK लखनऊ। और जरा सुनिए एक और बयान। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। फिर तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। यही है, मंत्री जी को बचाने आई थी। देखिए अंजना ओम कश्यप की, मैं ये नहीं कि मैं एक एंकर के तौर पर कह रहा हूं कि मैं उसी फर्टिलिटी से आता हूं, उसी समुदाय से आता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। हकीकत में उनकी मंशा ये नहीं थी कि वो ये सब कहें। मंत्री जी को बचाना भी एक एजेंडा होता है। जब मंत्री जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हो, कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था, बस वही करके वो फंस गई। नमस्कार।